अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस सब ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी ने आज हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जानते हो। लेकिन मैंने तो सुना है कि आप लोगों ने उसे परेशान किया है। तुम्हें ये सब ज़ैनब ने बताया और ये नहीं बताया उसने हमारे साथ क्या कुछ किया। खैर मैं तो बस दुआ से मिलने के लिए आया हूँ। वो है अंदर? वो ऊपर है, कमरे में खुद को बंद कर लिया उसने। भाई से नहीं मिलोगे अपने? हाँ, उनसे भी मिलूंगा, लेकिन पहले दुआ से मिल लूं जरा। ठीक है, लेकिन बच्ची के पास जाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना तुम। हाँ बिल्कुल। उमर, क्या हाल है भाई? खैरियत है? बस दुआ से मिलने आया हूँ मैं। तो ठीक है, फिर खाना खा के जाना, बातचीत कर लेंगे। नहीं भाई, अभी थका हुआ हूँ, कल ऑफिस में बात हो जाएगी हमारी। ठीक है। उमर के कान भरे हैं उसने। जवेरिया सो रही है, अंदर मत आइएगा। दुआ बेटा, मैं हूँ उमर। उमर अंकल आए, शुक्रिया आने के लिए। मेरी जान, अरे मेरी बेटी कैसी हो तुम? उमर अंकल, आपको पता चला क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पता चला, तुम्हारी मॉम के साथ था, उन्होंने बताया मुझे। वो कैसी है? दुआ भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज होंगी, है ना? नफरत कर रही होंगी इस वक्त। वो तुमसे नफरत क्यों करेंगी मेरी जान? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी फिक्र में रहती है। उमर अंकल, इतना कुछ होते चले जा रहा है, बस यहाँ हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने क्या किया? सब कुछ होने के बावजूद भी इस घर में लॉ टाइम है। जानता हूँ दुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे भाई भी बहुत इंसाफ पसंद है, वो इस घर में किसी को भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करने देंगे। उनके इंसाफ पसंद होने से क्या होता है? इस घर में उनके अलावा सब लोग जालिम हैं। देखो दुआ, चंद दिन पहले तक तुम अपनी बेटी को देख भी नहीं सकती थी, लेकिन अब तुम इसे देख सकती हो। देखो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ भी गुस्से में कहा गया उस पर ध्यान न दो। अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगी तो अपनी माँ से नहीं मिल सकती मैं, ये कहा है इस्लान ने मुझे। मेरा यकीन करो, ये सब बकवास है। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैं भाई से बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके कान भी खींचूंगा। कोई तुम्हें इस घर में परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत फजूल बात है दुआ। शुक्रिया उमर अंकल। मॉम और आप भी हमारी झगड़ों की वजह से परेशान हो गए। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई है, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल है, हर बात पर अफसुर्दा हो जाती हूँ, काबू नहीं रख पा रही। मुझे मालूम है दुआ, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मेरा मानना है इस घर में हर किसी को तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, नई नई माँ बनी हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शुक्रिया। शाबाश मेरी जान। ये क्या बात हुई कि कोई जवेरिया को नहीं देख सकता? अब इसमें भी अजलान साहब का हुक्म चलेगा? मैं तो जाऊंगी और कोई नहीं रोक सकता मुझे। बेटा, इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से बात करो। खाला सही कह रही हैं। भला ये क्या बात हुई? हम किस जमाने में रह रहे हैं? बिल्कुल, और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं सबसे पहले उन लोगों के घर जाऊंगी अपने बेबी को देखने। मैं अभी भी जा सकती थी, लेकिन अभी जाना बेकार होगा। मैं भी देखती हूँ जरा, मुझे दुआ और उसके बच्चे से मिलने से कौन रोकता है, देखती हूँ मैं। खैर, उमर उसके बाद दुआ से मिलने के लिए गया था। ठीक है, वो फिक्र नहीं करो। ये सब पागलपन है यार, जैसे दुआ जेल में रह रही है। हम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं और वहाँ उस पर क्या गुजर रही होगी। मेरी समझ से बाहर है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो आपस से बेहद मोहब्बत करता था, और मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? मेरी जान, यही होता है, शादी के बाद ये लोग आशिक नहीं दुश्मन बन जाते हैं। खैर, इनकी दुश्मनी का सफर कुछ जल्दी ही खत्म हो गया है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इस सब का शादी से क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक में बाहिमी मोहब्बत और एहतराम होना तो मोहब्बत इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होती। इतना आसान नहीं है ये। अजलान ने दुआ जैसी मासूम लड़की को पाकर हद से गुजरने की कोशिश की, और जब सब कुछ मिल गया तो वो दुआ से उकता गया और खूबसूरत बहाने के साथ छोड़ दिया उसे। बात खत्म। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, हम सभी ने एतराज किया था, उन दोनों को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ,
खैर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एलिफ, कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें इस वक्त। बेटा, तुम हमारी परेशानी में इजाफा मत करो। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ अभी। हमें तुम्हारी कही बात पे एतबार नहीं, समझो जरा। मॉम, मैं सुबह वहाँ लाजमी जाऊंगी। हम अजलान की हर बात मानकर यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते और हमें उसे ये सब साबित करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपस से मिलने जरूर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है एलिफ, जहाँ दिल चाहे जाओ। अब कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे थक गई हूँ। थकने वाली बात ही नहीं है। अगर हम अभी से उसकी सारी शर्तें मानने लगे तो हो गया काम हमारा। अगर रमीज तुमसे नाराज हो जाए तो क्या करोगी? हाँ, अरे नहीं, मैं आज ही रमीज से मिली थी वैसे, और हम दोबारा मिलेंगे जल्द ही। वैसे उसने कहा कि उसे आपकी बहुत याद आती है। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया। दुआ। जाओ यहाँ से। अजलान, मैंने कहा जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैंने क्या किया है? मैं तुमसे यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके वापस बुलाओगे, मैं वापस आ जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दुआ, हर वो चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं कसम खा रहा हूँ। जरूरत नहीं, तुम खुद उस आग में जलोगी जो तुमने मेरे लिए लगाई है। ठीक है। अम्मी खाने पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ख्वाबों से बाहर निकल आओ और इस कमरे से भी। ओ मेरी शहजादी, उठ गई? बेशर्म कहीं का। खाना खाऊंगी मैं इन लोगों के साथ, नफसियाती लोग। चलो नानी जान को कॉल करते हैं। दुआ का फोन है। दुआ, कैसी हो मेरी जान? मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती। दुआ, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी बेटा? अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं है। देखो नानी यहाँ है, जिमल भी है सामने, सब एक साथ है। बस तुम्हारी बातें कर रहे थे। तुम्हारी कॉल आ गई तो सुकून मिल गया। मैं मजबूर थी, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से। जवेरिया कैसी है? ठीक है, बहुत प्यारी है। जब से आई हूँ सुकून से सो रही है, किसी फरिश्ते की तरह। सुन के सुकून मिला है दुआ। मॉम, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे मिलने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बेटा, ठीक कह रही हो, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा, इस वक्त उन लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है। बस कुछ दिन इंतजार करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पे भरोसा करो, वहाँ पर आराम से रहो, कोई गलती नहीं करना। ओके? अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अजलान ने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं मॉम, बात करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी सब? वो मरियम मोहतरमा? वो भी नहीं, कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा इस कमरे के। कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बातों में कभी नहीं आना, याद रखो मेरी बात। तुमने खुद ही देखा ना, आज चीखने चिल्लाने से मसले हल नहीं हुआ करते मेरी बच्ची। फिक्र नहीं करो तुम, हम समझदारी के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। बैठकर सोचते हैं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपने आंसुओं को जाया नहीं करोगी दुआ। अब तुम सब बातों को छोड़ो और अपनी बेटी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारने की कोशिश करो। हम सब बहुत जल्द एक साथ होंगे बेटा। बहुत शुक्रिया मॉम, सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है मेरी जान, और सबकी तरफ से तुम्हें प्यार। फिर बात होती है। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया।